अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। मिज़ान बैंक ने मेरा घर मेरा आशियाना हुकूमती स्कीम के तहत पैसे देना शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा कि सितंबर 2025 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग फाइनेंस का आगाज़ किया था और कहा था कि वेरी नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर से आपको यहाँ पर अप्लाई करने का और पैसे हासिल करने का तरीकाकार बता दिया जाएगा। तो फाइनली मिज़ान बैंक ऑफर कर रहा है जनाब हुकूमती स्कीम, और आज की वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि अगर आप अपने घर के ख्वाहिशमंद हैं, आपके पास पहले से प्लॉट मौजूद है, कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं या घर की तामीर चाहते हैं या घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, तो भाई इस स्कीम के तहत फ़ायदा हासिल करते हुए तमाम पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल तरीकाकार आपको बताऊंगा कि अगर आपके शहर में मिज़ान बैंक की ब्रांच मौजूद है तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से आप 20 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक की अमाउंट हासिल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई ये स्कीम है क्या, क्या वाकई में पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे या कितने मिल रहे हैं। With a view to promoting affordable housing finance, the government of Pakistan has introduced a profit subsidy and risk sharing scheme titled मेरा घर मेरा आशियाना। यह हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से शुरू की गई है। मिज़ान बैंक ऑफर दिस फैसिलिटी अंडर इट्स फ्लैगशिप इस्लामिक होम फाइनेंसिंग प्रोडक्ट इजी होम मेरा घर मेरा आशियाना, which provides convenient and affordable housing finance solutions for the constructions of purchase of completed housing units in a fully Sharia compliant manner through the diminishing मुशारका mode of financing। मिज़ान बैंक क्या कर रहा है कि इसको बिल्कुल इस्लामिक पर्सपेक्टिव से आपके लिए लाया है, इसमें सूद का अंसर नहीं है और हुकूमती उसूलों को मद्देनजर रखते हुए यह मुशारका बेस्ड डिमिनिशिंग मूड के तहत आपको फ्राहम किया जाएगा। अब इसके फीचर सुने, इसके फ़ायदे सुने और फिर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा और इसके बाद आपको बताता हूं कि अप्लाई कैसे करना है। जनाब इसमें दो टायर्स हैं। एक तो टायर है जिसमें आपको अप टू 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और इसमें जो कस्टमर का कंट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब जो अप्लाई कर रहा है, जो हासिल करना चाहता है घर अपार्टमेंट या तामीर करना चाहता है, 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू उसका कंट्रीब्यूट रहेगा। इसमें जो आपको रेंटल रेट देखें बहुत ही कम रेट है, मतलब 5%। आप अंदाजा करें कि बैंक जो है वो इस वक्त हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर 16% से लेकर 22% तक का मुनाफा हासिल कर रहे हैं और ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत है जिसमें मजीद प्रॉफिट रेट कम होता जाएगा और इसमें इसके साथ 3+ जो है वो काइबर रेट भी ऐड किया गया है। अच्छा, दूसरी टायर में आपको 35 लाख रुपए तक का लोन यानी कि 20 से 35 लाख रुपए के दरमियान लोन मिल सकता है यानी कि 3.5 मिलियन, और इसमें भी जो कंट्रीब्यूशन रहेगा कस्टमर का वो 10% ही होगा और इसमें जो रेट है वो भाई वो 8% है फर्स्ट 10 ईयर्स एंड वेरिएबल काइबर प्लस 3% जो रेट बताया जा रहा है। इसमें जो फाइनेंसिंग टर्नओवर है 20 सालों में आपने अदायगियाँ करनी है, मतलब बहुत ही कम पैसे बनेंगे। इस तरह नहीं है कि एक बंदा जो कह रहा हो कि मैं भाई लाखों में कैसे पेमेंट करूंगा। भाई अगर आप 40,000 महीने का कमा रहे हैं तो आप आसानी के साथ यहाँ पर पेमेंट्स कर सकते हैं। अब साइज़ ऑफ हाउसिंग यूनिट कितना होना चाहिए? हाउस ऑफ अप टू 5 मरला। अगर आप 5 मरले तक का घर खरीदना चाहते हैं, तामीर करना चाहते हैं, और फ्लैट अपार्टमेंट ऑफ अप टू 1360 स्क्वायर फीट का। और इसके अलावा मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग यूनिट नो कैपिंग, कोई कैपिंग नहीं है। कौन अप्लाई कर सकते हैं जनाब? ऑल रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल्स होल्डिंग CNIC, जिनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है और CNIC रखते हैं। प्रॉपर्टी ओनरशिप, अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ वो लोग अहल होंगे जो कि पहली दफ़ा किसी घर के मालिक बनने जा रहे हैं, मतलब उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, कोई अपार्टमेंट नहीं है और वो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, ख्वाह मर्द है या खवातीन है। कोलेटरल सिक्योरिटी एज पर बैंक क्रेडिट पॉलिसी एंड प्रूडेंशियल रेगुलेशंस फॉर हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग यूनिट विल बी मॉर्गेज इन फेवर ऑफ द बैंक। और ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होगी कि जो भी प्लॉट है या मकान है वो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करो। ऑब्वियसली बैंक ने सिक्योरिटी लेनी है और ये तकरीबन जब भी जितने भी हाउसिंग फाइनेंस यूनिट्स हैं उसके अंदर ये चलता है। उसके अलावा बता रहे हैं जी ECIB इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक रिपोर्ट है, वो चेक की जाएगी कि आया कि इस बंदे के नाम पर पहले से कर्जे तो नहीं चल रहे, अगर चल रहे हैं तो कितने हैं, अगर पेमेंट अदायगियाँ ठीक हो रही हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो अदायगियाँ गलत कर रहा है तो फिर आपके लिए चांसेस मुश्किल हो जाएंगे। इसमें देखें परचेज ऑफ अ कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर आपने बना बनाया घर खरीदना है तब भी, या फिर आपके पास कोई प्लाट मौजूद है और उसके ऊपर तामीर करना चाहते हैं, तो दोनों मूड जो है वो इन्होंने ओपन कर दी है आपके पास। प्रोसेसिंग फीस कोई नहीं है जनाब, निल है। सैलरी पर्सन है या बिजनेसमैन है, मतलब अगर आप तनख्वाह ले रहे हैं 40,000 या 40,000 से ऊपर तब भी अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई आपकी दुकान है, किराने की है, बिजली की है, कपड़े की है, कोई भी दुकान है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और लीगल रिपोर्ट चार्जेस होंगे कुछ, उसके अलावा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस वो बता रहे हैं, इनकम एस्टिमेशन चार्जेस होंगे, ये तकरीबन ना होने के बराबर ही होंगे। उसके अलावा की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है जनाब, आप कैसे अहल हो सकते हैं जनाब? अगर आपकी
एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट 2 बंदे मिलकर भी ये कर्ज ले सकते हैं, जिसमें 2 बंदों की फाइल बनेगी और मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए बनेगा। 20 ईयर्स एज होनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल की उम्र जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, इसमें को एप्लीकेंट को भी साथ ऐड कर सकते हैं, और इसमें जो को एप्लीकेंट होगा उसकी उम्र 20 से लेकर 70 साल तक हो सकती है। मतलब सपोज करें कि अगर एक बंदा है उसकी उम्र मतलब 65 साल से क्रॉस कर गई, तो उसको एज अ को एप्लीकेंट ऐड करके साथ ऐड करवा सकते हैं। फॉर सैलरी पर्सन द एज ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी नॉट एक्सीड 65 साल, 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर रिटायरमेंट एज जो है वो काउंट की जा रही है, ठीक है। उसके अलावा जनाब मंथली इनकम आपकी 40,000 रुपये तक होनी चाहिए। 40,000 रुपये अगर आप कमा रहे हैं तो भाई इसके लिए आप अहल हो जाएंगे और आप अपने घर की ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। सैलरीड इंडिविजुअल परमानेंट एम्प्लॉयमेंट विद अ मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूस वर्क हिस्ट्री इन द सेम इंडस्ट्री। इसमें जिस भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी महकमे के अंदर कहीं भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो कम से कम 6 महीने हो गए हो आपको नौकरी करते हुए, और अगर कंट्रेक्चुअल बेस पर है तो कम से कम 1 साल से आप काम कर रहे हो, और टोटल आपका एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आपका अपना काम है तो भाई 2 साल का आपका एक्सपीरियंस, यानी कि 2 साल से आपको काम कर रहे हो। को एप्लीकेंट इनकम 100% इनकम क्लबिंग अलाउड, और को एप्लीकेंट मस्ट बी इमीडिएट फैमिली मेंबर हो सकता है, स्पाउस है, पेमेंट है, अडल्ट चिल्ड्रन, ब्रदर्स और सिस्टर्स ओनली। और इसके अलावा इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए तमाम शहरों के लिए जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ब्रांच विजिट कर सकते हैं, और इनसे रब्ता करते हुए आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान भर के लिए ये स्कीम है, और इसमें स्पेशली वो लोग जो पहली दफ़ा घर के मालिक बनना चाह रहे हैं, जिनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई अपार्टमेंट नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, लेकिन सैलरी पर्सन है, अच्छा कारोबार कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए ये परफेक्ट है और उनको इजीली लोन मिल सकता है। और आज ही अप्लाई करें, किसी मिज़ान बैंक की ब्रांच को विजिट करें, मुकम्मल तफसीलात इनके लिए एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिलअप करें और उसके बाद वेट करें जनाब पैसे मिलने का, और अपने घर की तामीर शुरू करें, क्योंकि रेट बहुत कम है और ये पहले आइए पहले पाइए स्कीम के तहत ऑफर किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन को ये वीडियो पसंद आई होगी, और दरख्वास्त करूँगा कि चैनल हसन बिलाल चौधरी को ऐसी मज़ेदार और लेटेस्ट वीडियो के लिए लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।